Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor Contextual Faculty, Department of Electrical Engineering, IIT Lucknow. In this course we are discussing about power electronics subject, and in the last classes we have discussed about power diodes and power transistors, and in power transistor we have already discussed about power BJT and power MOSFET, and in this lecture we will mainly focus on the power IGBT. Okay, तो इसमें हम लोग पावर IGBT के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पावर IGBT कैसे बनाते हैं. तो हमारे पास मेनली जो ट्रांजिस्टर थे वो आपके तीन टाइप के थे. एक आपका था पावर BJT, दूसरा आपका पावर MOSFET और तीसरा आपका पावर IGBT. तो जो आपका पावर IGBT होता है उसमें हम लोग उसको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर MOSFET एंड पावर BJT. तो जो कमियां आपकी पावर BJT में और पावर MOSFETs में थी उसको हम लोग रिमूव करके हम लोग एक न्यू डिवाइस बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पावर IGBT. IGBT का पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर. इसका जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है, यानी कि अलग होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट. ओके, तो इसके पास जो मेनली तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है आपका गेट टर्मिनल, एक होता है आपका कलेक्टर और एक आपका इमिटर टर्मिनल्स. इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो टर्मिनल्स इसके नाम दिए हैं गेट, कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल्स, क्योंकि हम लोगों ने दो डिवाइसेस का कंबाइन करके बनाया है इसको. एक हमने पावर MOSFET यूज़ किया है और एक हमने पावर BJT यूज़ किया है. तो पावर BJT मेनली हम लोग दो यूज करते हैं और पावर MOSFET हम लोग सिर्फ एक यूज करते हैं. इसलिए हम लोगों ने जो टर्मिनल्स इसके चूज किए हैं यानी आपके कलेक्टर टर्मिनल्स और आपका जो इमिटर टर्मिनल्स होगा उसके हमने दो टर्मिनल्स लिए हैं, और जो आपका गेट टर्मिनल्स है वो हम लोग लिए हैं पावर MOSFET की वजह से. ओके, तो इसके हम लोग बेसिस को देख लेते हैं. तो यहाँ पे दिया आपका कि अ पावर IGBT इज ए रिलेटिवली न्यू डिवाइस इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बिफोर द एडवेंट ऑफ IGBT पावर MOSFET एंड पावर BJT वर कॉमन इन यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस. यानी कि IGBT के आने के पहले हम लोग जो स्विचिंग के लिए हम लोग यूज करते थे वो हम लोग मेनली यूज करते थे पावर BJT और पावर MOSFET. ओके, लेकिन इन पावर BJT और पावर MOSFET में कुछ कमियां थी जिसको हम लोगों ने रिमूव करके एक नई डिवाइस बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं पावर IGBT. ओके, एंड साइमल्टेनियसली सम डिसएडवांटेजेस. ऑन द अदर हैंड वी हैड बैड स्विचिंग परफॉर्मेंस, लो इनपुट इम्पिडेंस, सेकेंडरी ब्रेकडाउन एंड करंट कंट्रोल and power BJT, and on the other we had excellent conduction characteristics of it. Similarly, we had excellent switching characteristics, high input impedance, voltage controlled power MOSFET which also had a bad conduction characteristics and problematic parasitic diode at higher ratings. तो इसमें आपका ये बता रहा है आपका कि जो हमारे पास पावर BJT थी उसमें भी कुछ कमियां थी. क्या क्या चीज़ें थी उसमें कि वहाँ पे हमारे सेकेंडरी ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम था, उसका इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी लो था. ओके, इसी तरीके से हमारे पास पावर MOSFET था उसमें कौन कौन सी दिक्कतें थी. पावर MOSFET में मेन प्रॉब्लम आपकी थी कि उसका जो स्विचिंग लॉसेस थे वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा थे. उसको हम लोगों ने रिमूव किया है हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बना करके. ओके, इसके बाद दिया है कि दस वी नीड सो फॉर such a device which had the goodness of both power MOSFET and power BJT. तो यह है आपका कि हम लोग किस तरीके से पावर MOSFET और पावर BJT जो दोनों के एडवांटेज हैं उसको हम लोग कैसे कंबाइन करके एक न्यू डिवाइस बनाएं. इस तरीके से क्या हुआ, दिस वाज द व्हेन IGBT वाज इंट्रोड्यूस. तो इस तरीके से हमारा IGBT क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया अराउंड अर्ली 1980s एंड बिकम वेरी पॉपुलर अलॉन्ग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब हम लोगों ने दोनों को मिला के एक कंबाइंड डिवाइस बनाई जिसको हम लोगों ने पावर IGBT बोला, तो उसमें जो जो ड्रॉबैक्स थे आपके पावर MOSFET के और पावर IGBT को उसको हमने रिमूव किया, और इस तरीके से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी यानी कि हमारे पावर ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसको हमने क्या किया, बेहतर बनाया. ओके, IGBT हैज़ पावर MOSFET लाइक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पावर BJT लाइक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसमें आपको याद रखना है कि IGBT की जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो पावर MOSFET की तरीके से होती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी पावर BJT की तरीके से. इस तरीके से हम लोग जो जो ड्रॉबैक्स थे उसको हम लोग कम करते हैं. द थ्री टर्मिनल्स ऑफ IGBT आर गेट,
कलेक्टर एंड इमिटर। तो हमारे पास जो तीनों टर्मिनल्स होते हैं पावर IGBT के, वो कौन कौन से होते हैं? गेट टर्मिनल्स, कलेक्टर टर्मिनल्स और इमिटर टर्मिनल्स। तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने मॉसफेट और BJT को कंबाइन करके किस तरीके से हमने क्या बनाया है? IGBT बनाया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉसफेट में हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं गेट, सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स। पावर BJT में क्या होता है आपका? बेस टर्मिनल्स, कलेक्टर टर्मिनल्स एंड इमिटर टर्मिनल्स। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं? पावर IGBT को फॉर्म करते हैं। अभी हम लोग आगे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग 2 पावर BJT और 1 पावर मॉसफेट का यूज करके हम लोग पावर IGBT को कंस्ट्रक्ट करते हैं या उसको बनाते हैं। वो आपके स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर IGBT। पावर IGBT का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है? हैवली डोप्ड N+ रीजन्स लिए हैं, इसमें हैवली डोप्ड P+ रीजन्स लिए हैं हमने, और एक हमने क्या लिया है आपका N- रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन्स। तो अगर हमें क्या करना है, कोई भी हमारे पास एक नॉर्मल डिवाइस है, अगर उसकी हमें वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग को बढ़ानी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करेंगे, हम लोग जानते हैं I = dq/dt। तो हम लोग हाईली डोप्ड रीजन्स लेने की वजह से क्या होगा? आपका चार्ज कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर चार्ज कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? आपका करंट रेटिंग इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? हैवली डोप्ड N+ रीजन्स और P+ रीजन्स को कंसिडर किया है। और इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमने एक N- रीजन बीच में लिया हुआ है। इस N- रीजन की वजह से क्या होगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ड्रिफ्ट रीजन। इस ड्रिफ्ट रीजन की वजह से होगा आपका कि जो आपके रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ दी पावर IGBT है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करते हैं बाय मीन्स ऑफ N- रीजन्स एंड बाय मीन्स ऑफ हैवली डोप्ड रीजन्स N+ P+ रीजन्स we increase the current rating. So if current rating and voltage rating increases then power rating also increases. तो इस तरीके से हम लोग पावर रेटिंग को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ओके, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है? पावर मॉसफेट की तरीके से है। और इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक लेफ्ट साइड में आपका Q2 ट्रांजिस्टर बन रहा है, जिसको हम लोग पावर BJT बोलेंगे, और एक राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक Q1 ट्रांजिस्टर बन रहा है जो कि आपका पावर BJT है। तो यहाँ पे क्या है? आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिमिलरली आपके पावर मॉसफेट जैसा होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेट करें तो इसमें हम लोग ये पाएंगे कि इसमें कुछ एरियाज़ में क्या होता है? पावर मॉसफेट जैसा होता है। ओके, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में जो हमने स्ट्रक्चर अभी देखा उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है? आपका पावर मॉसफेट लगा हुआ है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस से हमने क्या किया है? जो भी इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक इम्पीडेंस होगा या फिर रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने RD से रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम लोग डैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसके बाद में आपका क्या है कि 2 ट्रांजिस्टर हमने Q1 और Q2 लिए हैं जो कि आपके पावर BJT हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि पावर मॉसफेट और 2 पावर BJT मिला के हम लोग क्या करते हैं? पावर IGBT हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, इसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या है आपका कि जो इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपकी पावर मॉसफेट जैसी होगी, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? आपकी पावर BJT जैसी होती है। ओके, इसके बाद में आपका स्टैटिक IB कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT। जो आपकी IB कैरेक्टरिस्टिक्स है IGBT की, वो कैसी होती है आपकी? जैसा कि हमने बताया आपको कि इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी आपकी? इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी आपकी पावर मॉसफेट जैसी, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी आपकी? पावर BJT जैसी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास पावर BJT था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? सेकेंड ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम थी। और जो आपका क्या बोलते हैं पावर मॉसफेट था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें आपकी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? उन दोनों को रिमूव करते हैं इस डिवाइस को इन्वेंट करके या इसको बना करके। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसके मेनली 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं आपके? इसके मेन 3 टर्मिनल होते हैं आपके। एक आपका होता है गेट टर्मिनल्स, दूसरा होता है आपका
कलेक्टर टर्मिनल्स और तीसरा होता है आपका इमिटर टर्मिनल्स। ओके, तो इनको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सर्किट में हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। और क्या नाम है, जैसे जैसे हम लोग इसके वोल्टेज को, जैसे कि एक होता है आपका एक और इसमें आपको याद रखना है कि इट इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसमें हम लोग जैसा कि हम लोग पावर मॉस्फेट पढ़े हैं कि हम लोग गेट टू सोर्स के क्रॉस में सबसे पहले एक मिनिमम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एक चैनल फॉर्म होता है। और जब चैनल आपका फॉर्म हो जाएगा तो दो n प्लस रीजन्स के बीच में क्या होता है, आपका चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है और इस तरीके से वहाँ पे करंट क्या होती है, वेरी करती है। तो सिमिलरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग गेट टू इमिटर वोल्टेज को हम लोग अप्लाई करते हैं और हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, लीनियरली वेरी करेगा, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आपका पावर मॉस्फेट के केस में क्या था, जो IDS था यानी जो हमारा ड्रेन करंट था, एक फिक्स्ड VGS वैल्यू के लिए क्या हो रहा था, कुछ टाइम के लिए लीनियरली वेरी कर रहा था और कुछ टाइम के बाद में क्या हो रहा था आपका, वो आपका कांस्टेंट हो जा रहा था। उसी तरीके से हम लोग पावर IGBT के केस में क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट गेट टू इमिटर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। उन डिफरेंट गेट टू इमिटर वोल्टेज की वजह से क्या होगा आपका कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होगा थोड़े टाइम के लिए लीनियर होगा और कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं VGE1 यानी गेट टू इमिटर वोल्टेज जो हमने पहला चूज किया है। फिर इसके बाद में है गेट टू इमिटर वोल्टेज 2। ओके, यानी कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इसका लीनियर रीजन्स और इसकी जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती है, आपकी इंक्रीज करती जाती है। ओके, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ आपका कि VG4 इज़ ग्रेटर देन VG3 इज़ ग्रेटर देन VG2 इज़ ग्रेटर देन VG1। यानी जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। यानी कि जो हमारा, चूँकि जो हमारा पावर IGBT है वो आपका क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो हम लोग जैसे जैसे इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं उस तरीके से हमें क्या मिलती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और हम लोग उसको देख सकते हैं। और ये आपकी क्या दी हुई है, ये आपकी दी हुई है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये आपका है x एक्सिस और इधर है आपका y एक्सिस। x एक्सिस पे दिया है आपका गेट टू इमिटर वोल्टेज यानी कि, और यहाँ पे फिर दिया हुआ आपका VGET यानी गेट टू इमिटर वोल्टेज थ्रेशोल्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं गेट टू इमिटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जो आपका VGET है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, गेट टू इमिटर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो एक हर एक डिवाइस की क्या होती है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। उस थ्रेशोल्ड लिमिट को जैसे ही वो पार कर लेगा उसके बाद में क्या होगा, आपका डिवाइस आपका कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जो VGET है ये आपका क्या है, गेट टू इमिटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब कि मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द डिवाइस, ये आपका क्या हो गया, VGET है। ओके, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब आपका VGET तक पहुँच जाता है वोल्टेज, गेट टू इमिटर वोल्टेज, उसके बाद में करंट के साथ में आपका क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके पहले जो हमने देखा वो आपका क्या था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में है आपका एडवांटेज ऑफ पावर IGBT। पावर IGBT के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, तो पहला एडवांटेज है लोअर गेट ड्राइव रिक्वायरमेंट। तो सबसे एक अच्छा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसमें जो है गेट ड्राइव की रिक्वायरमेंट क्या होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं काफ़ी इजी गेट ड्राइव सर्किट होता है इसको चलान, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि पावर IGBT का जो गेट ड्राइव सर्किट होता है वो काफ़ी इजी होता है, काफ़ी आसान होता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, लो स्विचिंग लॉसेस। इसके जो स्विचिंग लॉसेस होते हैं वो क्या हो रहे हैं, काफ़ी लो हो जा रहे हैं बाकी अदर डिवाइसेस के कंपेरिजन में। यानी कि पावर BJT और पावर मॉस्फेट के केस में क्या था आपका कि जो लॉसेस थे या स्विचिंग लॉसेस थे वो ज़्यादा थे और उसको हमने पावर IGBT बना के क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके बाद में है स्मॉल स्नबर सर्किटरी रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे हम लोग dV/dt या फिर di/dt प्रोटेक्शंस के लिए हम लोग जो भी सर्किटरी यूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक ईजिली सर्किट के थ्रू। ओके, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, यानी हाई इनपुट इम्पीडेंस। हाई इनपुट इम्पीडेंस किसी डिवाइस का होने से क्या है आपका कि वो किसी भी सिग्नल को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और आउटपुट में उसको ईजिली शो कर सकता है। इसके बाद में है आपका इट इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जो आपकी पावर IGBT होती है वो आपकी क्या होती है, एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। इसके बाद में आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ऑन स्टेट रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड लेस देन द पावर मॉस्फेट, hence less on state voltage drop and
ये बोल रहा है कि ऑन स्टेट में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ऑन स्टेट में इन केस ऑफ पावर IGBT वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका I² R ऑन क्या होगा, कम होगा, और I² R अगर कम होगा तो हमारा वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V = I/R वो क्या होगा आपका कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस में थी आपकी, ये प्रॉब्लम थी आपकी पावर मॉसफेट के केस में कि वहाँ पे जो है लॉसेस ज़्यादा हो रहे थे जब हम लोग उसको ऑन कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मटेरियल इस तरीके से चूज करते हैं या फिर डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि हमारा क्या होगा आपका जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफ़ी कम होता है, और उस ऑन स्टेप वोल्टेज ड्रॉप के कम होने के कारण क्या होगा आपका पावर लॉसेस कम होंगे, और पावर लॉसेस कम होंगे तो उससे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद में है आपका अगला एडवांटेज, इट इन्हेंस्ड कंडक्शन ड्यू टू बाईपोलर नेचर। चूँकि इसका नेचर जो होता है क्या होता है आपका बाईपोलर होता है, तो ये क्या कर सकता है, ये कंडक्शन को क्या कर सकता है, इन्हेंस कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। तो ये भी आपका क्या है, एक एडवांटेज है। एंड इट हैज़ बेटर सेफ ऑपरेटिंग एरिया, और इसका जो सेफ़ ऑपरेटिंग एरिया होता है, सेफ़ ऑपरेटिंग एरिया क्या होता है आपका कि अगर कोई डिवाइस है तो उसकी एक वोल्टेज लिमिट होगी, एक करंट लिमिट होगी, उसको हम लोग क्या नाम है कैसे क्या कर सकते हैं, उसको सेफली ऑपरेट करवा सकते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस है उसकी एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेटिंग होगा कि इस वोल्टेज के बाद में आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा, या फिर पर्टिकुलर करंट रेटिंग होगा कि इस करंट रेटिंग के बाद में आपका डिवाइस काम नहीं करेगा या फिर वो डैमेज हो सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग सेफ ऑपरेटिंग एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट जो डिवाइस सह सकता है उसकी जो कैपेबिलिटी है, यानी कि मैक्सिमम उसके वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग के सहने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग सेफ ऑपरेटिंग एरिया में देखते हैं। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि इसका जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। इसके बाद में दिया हुआ है कि ड्रॉबैक्स ऑफ या फिर डिसएडवांटेज ऑफ पावर IGBT। पावर IGBT के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है आपका कॉस्ट, यानी कि पावर मॉसफेट पावर BJT के कंपेरिजन में इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लैचिंग अप प्रॉब्लम का मतलब ये होता है आपका कि चूँकि ये क्या है काफ़ी इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं या फिर इजीली इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये किन्हीं कारणों की वजह से क्या हो सकता है, लैचअप हो सकता है या फिर अपने आप ऑन हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या नाम है ये आपकी एक समस्या है इसमें लैचअप प्रॉब्लम्स की। इसके बाद में है हाई टर्न ऑफ टाइम कंपेयर टू पावर मॉसफेट। इसका जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो पावर मॉसफेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ आपका कि इसको ऑफ़ करने में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू पावर मॉसफेट। यानी हम लोग पावर मॉसफेट को क्या कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑफ़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाई टर्न ऑफ टाइम। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पावर IGBT। पावर IGBT के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। ओके, द IGBT इज़ द सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज पावर ट्रांजिस्टर आफ्टर द पावर मॉसफेट। यानी कि पावर मॉसफेट के बाद में सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो IGBT यूज करते हैं। द IGBT अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर मार्केट। यानी पावर ट्रांजिस्टर मार्केट में हम लोग या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जहाँ कहीं पे हम लोग पावर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका पावर मॉसफेट। उसके जस्ट बाद में 27% किसका यूज करते हैं हम लोग, पावर IGBT का यूज करते हैं। सेकेंड ओनली द पावर मॉसफेट 53%। यानी कि मॉसफेट जो होता है वो अब पूरे वर्ल्ड में स्विचिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विचिंग के लिए या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम लोग 53% यूज करते हैं। ओके, एंड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स 9%। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा BJT यूज होता है किसी भी एप्लीकेशंस में वो 9% यूज होता है आपका। पावर मॉसफेट का ये निकाला गया तो उसमें निकल के आया कि 53% जगहों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर मॉसफेट यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन या फिर उसकी रेटिंग क्या चाहिए, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, फ्रीक्वेंसी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं। उसके बाद में है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। यहाँ पे हम लोग 11% यूज करते हैं किसका, IGBT का यूज करते हैं। द IGBT इज़ वाइडली यूज इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी
एंड द एनर्जी सेक्टर, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके इसके बाद में अगर हम लोग कंपैरिजन करें पावर IGBT, पावर मॉसफेट और पावर BJT की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो पावर BJT थी उसके कौन कौन से एडवांटेजेस थे, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस थे। तो जो आपका पावर BJT डिवाइस थी वो क्या थी, वो आपकी एक करंट कंट्रोल डिवाइस थी। जो आपका पावर मॉसफेट था वो आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस था। जो आपका पावर IGBT था या फिर पावर IGBT है वो आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो पावर BJT आपका करंट कंट्रोल डिवाइस, पावर मॉसफेट आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और आपका जो पावर IGBT है वो भी क्या है, आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसके बाद में अगर हम लोग इसके पोलैरिटी की बात करें तो जो आपका पावर BJT था वो आपका क्या था, वो आपका बाईपोलर ट्रांजिस्टर था। जो आपका पावर मॉसफेट था वो क्या था, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। और जो आपका पावर IGBT है वो क्या है आपका, वो आपका बाईपोलर ट्रांजिस्टर है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की। तो BJT के केस में जो आपका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। इसके बाद में हम लोग अगर पावर मॉसफेट की बात करें तो इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। और इसके बाद में हम लोग अगर बात करें पावर IGBT की तो उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा IGBT क्या है, आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है हैविंग हाई इनपुट इम्पीडेंस। इसका जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस होगा पावर IGBT का वो क्या होता है, काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से ऑन स्टेट लॉसेस क्या होंगे, काफ़ी कम होंगे। और जो हमारी इफ़िशियंसी होगी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके और स्विचिंग लॉसेस भी क्या होंगे आपके, काफ़ी कम होंगे। इसके बाद में क्या है आपका, इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज़ पॉजिटिव। ओके तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग की बात करते हैं अगर तो जो हमारा पावर BJT था उसकी वोल्टेज रेटिंग थी अप्रॉक्सीमेट आपकी 120 वोल्ट, 800 एम्पियर, 10 to 20 किलो हर्ट्ज़। ये आपका स्पेसिफिकेशन था पावर BJT का। अगर हम लोग बात करें पावर मॉसफेट की तो इसका जो वोल्टेज रेटिंग था वो आपका था 500 वोल्ट, 140 एम्पियर्स, अप टू 1 मेगा हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। ओके अगर इसके बाद हम लोग बात करें पावर IGBT की तो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होती है आपकी 1200 वोल्ट, 500 एम्पियर, 50 किलो हर्ट्ज़। तो यहाँ पे क्या है आपका, इन दोनों के बीच में क्या मिल रहा है आपका, जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मिल रही है। जैसे कि हमने ये बताया आपको कि जो आपका पावर BJT होगा उसका जो पावर BJT का जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका 10 to 20 किलो हर्ट्ज़ होगा। पावर मॉसफेट का जो फ्रीक्वेंसी होगा आपका अप टू 1 किलो हर्ट्ज़। और पावर IGBT की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलो हर्ट्ज़ होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी लाई करता है। ओके इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें पावर ट्रांजिस्टर में आपको ये याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास पावर ट्रांजिस्टर्स हैं, अभी तक जितने भी पावर ट्रांजिस्टर हैं हमारे पास, जिसमें पावर मॉसफेट, पावर IGBT, पावर BJT, तो इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है आपका पावर मॉसफेट, क्योंकि उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सेफली चीज़ों को चलाना चाहते हैं तो हम लोग पावर IGBT की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्या होते हैं आपके पावर मॉसफेट और पावर IGBT में ज़्यादा पावर IGBT और पावर मॉसफेट में क्या होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू पावर मॉसफेट। ओके इसके बाद में आपका अगर हम लोग इसकी अगर हम लोग वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो जितने भी हमारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका SCR आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ओके IGBT, मॉसफेट और BJT, तो अगर हम लोग वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो सारे पावर ट्रांजिस्टर में उसकी वोल्टेज रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी की, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की, तो जितने भी हमारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसमें आपका जो मॉसफेट होता है उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग स्विचिंग पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर मॉसफेट का यूज करते हैं। ओके लेकिन अगर हमें एक कंट्रोल्ड वे में यूज करना है तो हम लोग पावर IGBT यूज करेंगे। ओके डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन हम लोग अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिसमें हमने अभी तक देख लिया आपका पावर BJT, पावर मॉसफेट और पावर IGBT।
तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर से हम लोग थायरिस्टर्स को पढ़ेंगे, ओके। तो जिसमें थायरिस्टर में मेनली हम लोग SCR के बारे में फोकस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो SCR क्या होता है, उसकी रेटिंग क्या होती है, कैसे हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।